मन में इच्छा शक्ति हो तो असंभव से असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। खुश रखत बेटा, बहुत मेहनत करी लड़की है पढ़ाई में। ये हमारे लिए दुर्ग की आन बान और शान की प्रतीक बन गई है। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, उत्साह हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। टीचर ने सपोर्ट किया, टीचरों का ज़्यादा सपोर्ट था, वही ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई। थी कि मैं कर लूँगी और ये गरीबी दूर हो जाएगी, पढ़ाई करके ये दूर करूँगी, ऐसा करके तो अपने पढ़ाई कर। ये विधायक जी इनके साथ हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी इनके साथ हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हेलीकॉप्टर राइडिंग तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती है। सानिया का डेडिकेशन कैसा रहता था स्कूल में, क्लासरूम में, बाकी लोगों के बीच, मतलब वो कैसी रहती थी? क्योंकि जो उसका इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उसका फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर इससे पार पाके ये बच्ची कर सकती है। 10वीं का रिजल्ट आ चुका है और एक बार फिर जो है दुर्ग की बेटी ने छत्तीसगढ़ में परचम लहराया है। लास्ट ईयर भी रिजल्ट ठीक ठाक था दुर्ग का और टॉपर दुर्ग ने दिया था, इस बार भी टॉपर दुर्ग ने दिया है। हमारे साथ है सानिया मरकाम, जो छत्तीसगढ़ की अब शान बन चुकी है। 7वां पोजीशन आया 97 से ज़्यादा परसेंटेज लेकर। सानिया के बारे में बता दूं कि सानिया के पिता जो है कबाड़ी का काम करते हैं और गरीब घर की बेटी है जिसने छत्तीसगढ़ में दुर्ग का नाम रोशन किया है। बात करते हैं सानिया, आपको ये रैंक के बारे में कब बताया, कौन बताया? आज रिजल्ट आने वाला है और 7वां पोजीशन आ गया है आपका, ये कैसे पता चला? फ़ोन आया था कि आपके घर में सानिया मरकाम ने 7th रैंक से टॉप किया है, तो उसी से पता चला। एक पत्रकार भैया आए थे। सुबह से कुछ खाई नहीं हो क्या? नहीं। कैसी बोलती हो? कैसी बोलती है? पढ़ाई मतलब भाई चुपचाप पढ़ाई करती है और उसके बाद जो शोर मचाती है चुपचाप करने वाले को, उसमें ये है। कितने घंटे पढ़ती हो? मेरा पढ़ाई 5-6 घंटे रहता है जी। ट्यूशन वगैरह नहीं करती। सरकारी स्कूल, Yes, गवर्नमेंट sir. आदर्श स्कूल में? यस सर। पापा क्या करते हैं? कबाड़ी का काम करते हैं। अच्छा। घर में और कौन कौन है? मम्मी रहती है, 7 बहन हैं और 2 भाई हैं। तो बाकी मतलब ट्यूशन नहीं, फिर पढ़ाई कैसे इतनी कर लेते हो कि टॉपर बन गई आप? बस अपना लक्ष्य पर फोकस करती हूँ और पढ़ाई हो जाता है मेरा। जी। बाकी गाइडेंस वगैरह कैसे मिला कि आपको ये पढ़ना है, ये नोट्स इंपॉर्टेंट है? ट्यूशन वाले तो बहुत मदद करते हैं, फिर आपने खुद से कैसे किया? टीचर ने सपोर्ट किया, टीचरों का ज़्यादा सपोर्ट था, वही ज़्यादा सपोर्ट करते थे, इसलिए मैं इस मुकाम पर पहुंच पाई और यहाँ तक रैंक प्राप्त। पढ़ाई में काफ़ी खर्चे भी होते हैं, किताब, कॉपी किताब हो गया, यूनिफॉर्म हो गए, तो कभी गरीबी आड़ी नहीं है आपकी कि कोई परेशानी हुई किसी चीज़ के लेने के लिए, घर में पैसे स्थिति नहीं रही? होता तो था लेकिन मैनेज हो जाता था घर में। हाँ, मिल जाता था, सब कुछ हो जाता था। जी। हम्म। बाकी और संघर्ष मतलब पढ़ाई में कभी ऐसा लगा होगा कि अब ये गरीबी प्रॉब्लम कर रही है, पढ़ाई कैसे करूँगी, ऐसा मन में कोई ख्याल? आता था, पर ये सोचती थी कि मैं कर लूँगी और ये गरीबी दूर हो जाएगी, पढ़ाई करके ये दूर करूँगी, ऐसा करके तो अपने पढ़ाई करती थी। अब तो 10वीं हो गया, 11वीं कौन से सब्जेक्ट लेने वाली हो? बायो। बायो लोगे? डॉक्टर बनना है? डॉक्टर नहीं, आईएएस बनूंगी पर बायो लेके। बायो लेके, डॉक्टर नहीं बनना है लेकिन? नहीं। ठीक है, ठीक है। बाकी टीचर्स में कौन सपोर्ट करता था आपको, क्या बताते थे वो? सभी टीचर सपोर्ट करते थे और पैसों की भी मदद करते, मतलब करने के लिए बोलते थे और कोचिंग जाने के लिए बोलते थे और बोलते थे कि हम लोग पैसा देंगे, आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दो अगर पैसा नहीं है तो। लेकिन मैंने मना कर दिया कि मैं कोचिंग नहीं जाऊंगी। जी। विधायक जी, लगातार दूसरी बार है, लगातार दूसरा साल है कि दुर्ग की कोई गरीब घर की बेटी ने नाम रोशन किया हमारे दुर्ग का। ये हमारे लिए दुर्ग की आन बान और शान की प्रतीक बन गई है। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो, उत्साह हो तो कोई भी कार्य असंभव नहीं हो सकता। असंभव कार्य को इसने संभव करके दिखलाया है। आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हुए, जबकि जानती थी कि मेरे परिवार में आर्थिक तकलीफ है, मेरे माता पिता कितनी मेहनत करके परिश्रम करके अपनी जीविका चला रहे हैं, उस बीच में अपने बल पर इसने जो स्थान बनाया पूरे स्टेट में, इसकी तो जितनी प्रशंसा की जाए कम है। और मैंने पूछा क्या बनना चाहती हो, तो इन्होंने कहा कि मैं आईएएस बनना चाहती हूँ और हम चाहते हैं कि आईएएस बने। विधायक वोरा जी की ओर से क्या मदद रहेगी, क्योंकि पढ़ाई में बहुत सारी अभी लगने वाले हैं, 11वीं आ गया, 12वीं कॉमर्स? ये विधायक जी इनके साथ हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी इनके साथ हैं और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हेलीकॉप्टर राइडिंग तो कराएंगे ही कराएंगे, लेकिन राज्य सरकार की ओर से जितनी भी सुविधाएं दी जा सकती है इस बच्ची को आगे बढ़ाने में, वो सारी सुविधाएं माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हम लोग
पूरी मॉनिटरिंग तो करते ही हैं कि कहीं कोई मदद की पूरी हम तो पूरी मदद करेंगे ही। हमारे से जो मदद बनेगी हम इसके साथ हैं, क्योंकि होनहार बच्ची है, हमारे दुर्ग का भविष्य है। हम चाहते हैं कि ये राज्य प्रशासनिक सेवा में आए और दुर्ग की सेवा करे। बिल्कुल। प्रिंसिपल मैडम हमारे साथ मौजूद है। आपकी जो छात्रा है आज दुर्ग का नाम रोशन करी, छत्तीसगढ़ में 7वां स्थान लेकर आई है। क्या लग रहा है, मतलब आप लोगों को कब पता चला कि इसके बारे में? जैसे ही 12 बजे रिजल्ट ओपन हुआ तो हमारे सब लोगों की निगाह तो लगी हुई थी, सबका फ़ोन आने लगा, मैसेज आने लगा कि मेरिट में 7th पोजीशन पर है। सारा स्टाफ बहुत खुश था, आपस में एक दूसरे को शेयर कर रहे थे हम लोग। आप लोगों को उम्मीद थी? बढ़िया। हाँ, उम्मीद तो थी हम लोगों को, सभी को उम्मीद थी, सभी लोग प्रयासरत थे उसके साथ में। हमारा भी यही था कि बच्चा जब तक तुमको पढ़ना है, जैसा पढ़ना है वैसा पढ़ो। कोर्स कंप्लीट हो गया है, रिवीजन हो गया है, अब तुमको जैसा लगता है। जनवरी से मेरे ख्याल से अपन लोगों ने ऐसा किया था कि अब हम दूसरे बच्चों को, कमज़ोर बच्चों को लेकर के करवाते हैं, तो तुम्हारे लिए ये रहेगा कि तुम जो भी टीचर से पढ़ना चाहो, क्लास में बैठना तुम्हारे लिए बंधन नहीं है, परंतु मेरा सजेशन था कि तुम वहाँ से, घर से निकल के स्कूल ज़रूर आओ, ताकि तुम्हारी 5-6 घंटे यहाँ पर पढ़ाई हो जाए। नहीं तो घर में कोई ना कोई काम लग जाता है, तो काम में लग जाओगे, तो टाइम वेस्ट मत करो। और यहाँ पर तुमको जो भी प्रॉब्लम आएगी तुरंत टीचर अवेलेबल रहेगा, और जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस सब्जेक्ट को पढ़ो, लाइब्रेरी में जाकर पढ़ो, ग्रुप स्टडी करो, टीचर के साथ बैठकर पढ़ो। और अगर आपकी प्रॉब्लम फिर भी सॉल्व नहीं होती है तो मुझे बताओ, तो मैं बाहर से अरेंज करके दूंगी, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए तुम्हारी। सानिया का डेडिकेशन कैसा रहता था स्कूल में, क्लासरूम में, बाकी लोगों के बीच, मतलब वो कैसी रहती थी? सानिया तो थोड़ा शांति प्रिय लड़की है, तो हाँ, शांत लड़की है, और उसका बहुत ऐसा शोबाजी करने का नहीं था। वो पढ़ रही है, हाँ पढ़ रही है, बस उसको अपने ऊपर विश्वास था, हमको उनके ऊपर विश्वास था। जी। इस एक स्ट्रेटेजी बता दीजिए कि सरकारी स्कूल, मतलब आदर्श कन्या स्कूल ने कैसे पढ़ाई वढ़ाई कराई बच्चों की और टॉपर दे दिया, क्योंकि बाकी और भी बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल है जिनको आप लोगों ने मात देकर सरकारी स्कूल से एक टॉपर भेज दिया है। स्ट्रेटेजी क्या थी आप लोगों की? देखिए, पहला तो बच्चे के ऊपर ही रहता है। बच्चा अपने आप में खुद संकल्पित भी था और होशियार भी था, और हमारा ये प्रयास रहता है, हमारी जो है वो ये रहता है कि हम बच्चों को एक ग्रुप लीडर देते हैं। पहले तो हर क्लास में 5-6 ग्रुप लीडर बना देते हैं, एक ग्रुप के अंडर में 5-5, 6-6 बच्चे रख देते हैं, ताकि हर बच्चे तक एक पहुंच बन जाती है। और बच्चे में भी जो लीडर है, जो थोड़ा पढ़ाई में अच्छा है, तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो भी आगे बढ़ पाता है। दूसरी चीज़ हमारा ये रहता है कि हर एग्ज़ाम के बाद, टर्मिनल एग्ज़ाम में हम देख लेते हैं कि क्या परसेंटेज आया, फिर हम पानी में है, कितने पानी में है, हम भी समझ जाते हैं, बच्चे भी अपने आप को समझ लें। इसके लिए हम उनसे, टीचर्स को भी बोला हुआ है, वो भी चर्चा करते हैं, बात करते हैं, और हम भी पर्सनली जाकर के बच्चों से मिलते हैं कि बेटा आप सबसे पहले तो आप उस जो कॉपी में आपको सबसे हार्ड लगता है जो सब्जेक्ट, उसमें फ्रंट पेज पर लिखो कि आपको कितना % मिला है, तुम पास हुए हो कि फेल हुए हो तो बिल्कुल साफ शब्दों में लिखो कि मैं फेल हो गई हूँ, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में फेल हुई, लेकिन तिमाही परीक्षा में फेल हुई हूँ, लेकिन अर्धवार्षिक परीक्षा में मैं पास होकर के दिखाऊंगी। बहुत ऊंचे पर मत जाओ, नहीं तो नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन अभी अपने पास 2-3 स्टेप हैं वार्षिक परीक्षा तक पहुंचने में। तो पहले आप फेल हुए हो तो पास होने की सोचो, अगर आप 50% लाए हो तो आप 60% लाने की सोचो, क्योंकि कोर्स भी बढ़ेगा आपका, जिसमें बच्चा डिमोरलाइज भी ना हो। और इस तरीके से हम बच्चों के साथ लगे रहते हैं हर परीक्षा के बाद, और उनकी कॉपी में संकल्प लिखवाते हैं। और टीचर्स का भी ये कहना रहता है कि बेटा कॉपी खोलते हो तो पहला पेज जरूर देखो अपना। तो हाँ, हमारे साथ पूरे सब लोग तो नहीं आ पाए हैं, तो सब लोग स्कूल में वेट कर रहे हैं बच्ची का। तो हमने कहा डीओ सर का फोन होना है, हाँ डीओ साहब का फोन आया, वो भी हाँ बधाई दी है, वो भी पहुंचने वाले हैं, उनको भेज दिया। मैडम कैसा लग रहा है, सरकारी स्कूल ने एक बार फिर से झंडा गाड़ दिया है? जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सर के साथ ही बैठी थी अभी स्कूल में, तो आई मैं देखने के लिए, बच्ची से भी मैंने बात की। मोटिवेट होंगे बाकी बच्चे स्कूल? बहुत मोटिवेट होंगे, क्योंकि जो उसका इकोनॉमिक कंडीशन है, जो उसका फाइनेंशियल कंडीशन है, अगर इससे पार पाके ये बच्ची कर सकती है, तो जिनका कंडीशन थोड़ा स्टेबल है वो क्यों नहीं कर सकते। ऐसा उनको एक सबक मिलेगा। ये सानिया का घर है, आप देख सकते हैं। सानिया, अभी घर में कौन कौन है आपके? सानिया घर में अकेली आप कौन? उसके मैं पड़ोसी हूँ। अच्छा, पड़ोसी। हाँ, बड़ी माँ है उनके साथ में। कैसे लगा थे सानिया टॉपर बन के? खुश लगा थे बेटा, बहुत मेहनत करी लड़की है पढ़ाई में। आप बड़ी माँ हो? हाँ, उसका सगे माँ बड़े पापा कहाँ है? एकर पापा मतलब अभी वहाँ है, जेल बाहर में गए हैं, कबाड़ी करते हैं। नीचे दुर्ग में? हाँ, दुर्गे में। माताराम क्या करते? वो मतलब उसमें रोजी हम जाते। अच्छा। बाई मान खराब। हाँ, छोटे है वो दे यही घर है पूरा। हाँ हाँ। कौन कौन है घर में? घर में बस में है, और लड़की हवे, वो लड़का हवे, और ये छोटा वाला लड़की है। बाकी मन पढ़ाई कैसे है? आए? बाकी मन पढ़ते हैं? वो मन बहुत मेहनत करते।
और ये कर से बड़े बहन है ना तो वो बहुत मेहनत करते, ओका डिम्पल नाम है। हाँ ये सानिया का घर है जी। आगे पार्षद है, आगे पार्षद भी भैया, यहाँ के पार्षद की भी भूमिका महत्वपूर्ण थे। कैसे पार्षद महोदय आप बताओ, लड़का हाथ तक रिजल्ट लेके आया है, का आपके मदद की? नहीं, जब सानिया सर्वप्रथम मेरे ऑफिस आई थी तो मैं ऑफिस में बैठा था। आपका नाम बताइए। मनीष बघेल, वार्ड नंबर 27। जब सानिया मेरे ऑफिस में आई, बघेल के रिलेटिव का जी अच्छा, का हो? अभी लेकिन राजनीति में तरुण भैया है ना, तरुण भैया के शिष्य हैं हम। सर्वप्रथम सानिया जब आई थी ऑफिस में, मेरे ऑफिस में लेटर था, इंग्लिश में था। सानिया अपोजिट डायरेक्शन में बैठी थी, वहाँ से वो गुड़िया सानिया वो लेटर को पढ़ ली। अच्छा, तो फिर मैं पूछा कि अंग्रेजी में लेटर कौन लिखलाया था? मेरे ऑफिस में लेटर हाँ था, वार्ड संबंधी, वो पढ़ ली थी। तभी मैं जान गया था कि बहुत होशियार है। मैं इसकी स्कूल में एडमिशन कराया, प्लस साइकिल जो होता है राज्य शासन का योजना वो दिलवाया, बुक की व्यवस्था की और समय समय में पूछता था। लेकिन थोड़ा संकोच करती थी, भैया सब तय करा था। हाँ संकोच करती थी। मैं जानता था कि ये मांगते नहीं जल्दी, फिर भी समय समय में, और निश्चित ही इससे वार्ड के और बच्चों को इससे मोटिवेशन मिलेगा। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी धन्यवाद, आपके सहायता कारण भी कहीं ना कहीं वैसे। तो ये सानिया के घर आप देख सकते हैं कि गरीब घर की बेटी कैसे आज एक टॉपर बन के निकली। गली जहाँ पे साइकिल बाइक भी ढंग से घुस नहीं सकती, ऐसे जगह गली में रहती है, और ये घर है आप देख सकते हैं। और इससे पहले भी जो है पिछले साल जो है बर्तन मांजने वाले की बेटी जो है टॉपर बन गई थी, उसको भी हमने दिखाया था। और अब सानिया का घर ये देख सकते हैं कि गरीब घर की एक बेटी ने परचम लहराया है, छत्तीसगढ़ में झंडा गाड़ा है दुर्ग जिले का। और ये बता दिया है कि सरकारी स्कूल से भी टॉपर बच्चे निकल सकते हैं। संसाधन की जरूरत नहीं हो, लेकिन मन में दृढ़ निश्चय हो, दृढ़ संकल्प हो तो टॉपर हो सकते हैं। क्यों हो रहा जी, मन में अगर संकल्प हो तो? मन में इच्छा शक्ति हो तो असंभव से असंभव कार्य को संभव किया जा सकता है। उसका साक्षात जीता जागता प्रमाण सानिया मरकाम है। आपका 10वीं कितना नंबर था आपका? भाई मैं तो साधारण छात्र था, लेकिन दुर्ग के मतदाताओं ने मुझे जो सेवा का अवसर दिया है टॉपर से टॉपर बना दिया, और टॉपर से टॉपर बना दिया, उसे मैं अपने संपूर्ण जीवन काल में जब तक मैं जीऊंगा भूल नहीं सकता। नंबर नहीं बता रहे? नहीं, मैं तो साधारण छात्र था, साधारण से दुर्ग के मतदाताओं ने असाधारण बना दिया। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बने रही भिलाई टाइम्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके आप सानिया को बधाई दे सकते हैं और शुभकामनाएं दे सकते हैं। बाकी एक और टॉपर है, उनसे भी हम आपको मुखातिब कराएंगे। धन्यवाद।